नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के बड़े बड़े शहरों की उस धड़कन के बारे में जो स्टील की पटरियों पर दौड़ती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेट्रो रेलवे सिस्टम की। देखिए, ये सिर्फ आने जाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि इसने तो लाखों लोगों के लिए शहरी जिंदगी की रफ्तार और अनुभव दोनों को ही बदल कर रख दिया है। अच्छा, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में फंसना, ये तो लगभग रोज की कहानी बन गई है ना? घंटों जाम में अटके रहना, गाड़ियों के हॉर्न का शोर और अपनी जगह पर पहुंचने में देर, ये सब हम में से कई लोगों के लिए एक आम बात हो चुकी है। और पता है, ये दिक्कतें कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं, उनकी चुनौतियां भी और बड़ी होती जा रही हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं शहरी जीवन की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों पर। सबसे पहले तो है ये बेहिसाब ट्रैफिक, जो सड़कों को एकदम जाम करके रख देता है। फिर आता है बढ़ता हुआ पोल्यूशन, जो हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है ये तो हम सब जानते हैं। और इन सब के बीच हमारा सबसे कीमती यानी हमारा समय, वो बर्बाद होता है। बस इन्हीं सब वजहों से एक नए और बेहतर सॉल्यूशन की जरूरत महसूस हुई, और इसी जरूरत के जवाब के तौर पर सामने आई मेट्रो। एक ऐसा सॉल्यूशन जो तेज है, भरोसेमंद है और एकदम मॉडर्न है। आइए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या और ये शहरों की इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। तो मेट्रो रेलवेज असल में एक मॉडर्न शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसे खास तौर पर बड़े शहरों के लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि सफर तेज, सेफ और आरामदायक हो सके। ये जमीन के नीचे मतलब सुरंगों में भी चलती है, खंभों के ऊपर एलिवेटेड ट्रैक पर भी, और कहीं कहीं जमीन पर भी। भारत में मेट्रो का जो सफर रहे ना, वो भी बहुत दिलचस्प है। ये कोई कुछ सालों की बात नहीं है, बल्कि दशकों में बनी एक पूरी कहानी है। चलिए इसके सफर पर एक नजर डालते हैं। तो भारत की सबसे पहली मेट्रो सर्विस 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। फिर आया साल 2002, जब दिल्ली मेट्रो ने काम करना शुरू किया। इसने तो शहर में ट्रैवल करने का मतलब ही बदल दिया, और आज ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। और फिर 2010 के बाद तो जैसे क्रांति ही आ गई, जब मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे कई बड़े शहरों ने अपनी अपनी मेट्रो लाइनें शुरू की। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब ये ट्रेनें चलती कैसे हैं, इन्हें कंट्रोल कौन करता है। चलिए इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पूरा का पूरा मेट्रो सिस्टम बिजली पर चलता है। इसमें डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। ट्रेन को बिजली या तो ऊपर लगे तारों से मिलती है या फिर पटरी के साथ लगी एक तीसरी रेल से। और यही वजह है कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है। देखिए, एक मेट्रो सिस्टम कई जरूरी हिस्सों से मिलकर बनता है। सबसे पहले है कंट्रोल रूम, जो पूरे नेटवर्क का दिमाग है, जहां से हर चीज पर नजर रखी जाती है। फिर आता है सिग्नल सिस्टम, और यहां एक बड़ी दिलचस्प टेक्नोलॉजी काम करती है। कई मॉडर्न मेट्रो में कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल यानी CBTC का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का स्मार्ट सिग्नल सिस्टम है, जिससे ट्रेनें लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। इससे वे एक दूसरे के और भी करीब सुरक्षित तरीके से चल पाती हैं, जिससे ट्रेनों के बीच का गैप कम होता है और हमें इंतजार भी कम करना पड़ता है। इसके बाद हैं ट्रैक, ट्रेन के कोच और स्टेशन। ये सब मिलकर एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम की निगरानी में काम करते हैं। और हम जैसे यात्रियों के लिए मेट्रो की जो खासियतें हैं, वही इसे इतना पॉपुलर बनाती हैं। ये बहुत तेज है, लगभग हमेशा टाइम पर चलती है और बेहद सेफ है। स्टेशंस और ट्रेनें एकदम साफ सुथरी रहती हैं। एयर कंडीशनिंग की वजह से सफ़र आरामदायक होता है, और टोकन, स्मार्ट कार्ड से लेकर डिजिटल पेमेंट तक टिकट के जो मॉडर्न तरीके हैं, वो सफ़र को और भी आसान बना देते हैं। अच्छा, अब जब हमने मेट्रो के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो चलिए एक बैलेंस नजरिया अपनाते हैं और इसके फायदों और नुकसान दोनों पर गौर करते हैं। एक तरफ इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। ये सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम करती है, पोल्यूशन घटाती है, लोगों का कीमती समय बचाती है और एक आरामदायक सफर देती है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा समय लगता है, जो इसे सबसे महंगे शहरी प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। और हाँ, पीक आवर्स में यानी सुबह शाम के वक्त इसमें काफी भीड़ भी हो सकती है। तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता है कि मेट्रो के बिना आज का कोई भी मॉडर्न भारतीय शहर कैसा दिखता। शायद सड़कों पर और भी ज्यादा जाम होता, और भी ज्यादा पोल्यूशन होता, और जिंदगी में और भी ज्यादा भागदौड़ होती।